गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? क्या आज का बाजार खुलेगा बड़ा गैप अप? आप लोगों को मैं एक पुट ऑप्शन ऐसा बताऊंगा जो कि बहुत ही बड़ा जैकपॉट दे सकता है। क्या निफ्टी 50 के अंदर तोड़ेगा बड़ा रिकॉर्ड? तो जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। जो कि देखिए, लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ आता है। एक बात और भी है ना, लोग जानबूझ करके भी लाइक नहीं करते हैं। क्यों? उन लोगों को लगता है मैं सच्चाई बोलता हूँ और सच्चाई तो आप लोगों को कभी ना कभी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलेगी, तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से एनालिसिस करूँगा। और जहाँ तक सवाल है, मैं पूरा का पूरा यहाँ पर 85% एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस करता हूँ, ठीक है? और पूरा कोशिश भी ये भी करता हूँ जो नेक्स्ट आवर के टाइम पर लाइव भी आऊँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो खुद झोला छाप हैं और मुझे भी समझ रखे हैं। भाई लाइव मार्केट के अंदर आओ तो भाई सुन ले एक बात, अगर तूने नहीं देखा है ना तो जा कर के देख लेना। पिछले 10 दिन से मैं लाइव आ रहा हूँ और लाइव के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो होता है या फिर नहीं होता है, तू जा कर के देख लेना। तेरे कमेंट करने से या कोई मैसेज करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तू सोच रहा है जो तेरे को कमेंट करने से मैं कोई रिप्लाई कर दूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे को जो मन में आता है वो कर, मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा, ठीक है? तब यहाँ पर देखिए, पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर लेवल है। अब लेवल के ऊपर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है, तो पहले उसे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, तो ये और ये और ये तीनों ही नो ट्रेडिंग जोन है। अब आप लोग कहोगे तीनों ही अगर नो ट्रेडिंग जोन है तो यहाँ पर अपना ट्रेड किस तरीके से प्लान करेंगे, तो समझ लो। यहाँ पर देखो, पहला कंडीशन, मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है, 23,390 से लेकर के 23,169 के बीच में अगर ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। क्या वेट करना है? देखो यहाँ पर कंडीशन समझो। यहाँ पर खुलती है, खुलने के बाद इस लेवल के पास आती है या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है भाई मेरे, यहाँ पर वेट करना है कुछ देर। वेट करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब एक बाउंस बैक लेगी, बाउंस बैक लेने के बाद यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसके लो को मार्क कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, और ऐसा ही मार्केट का बिहेवियर होता है। अगर आप लोग सोचते हो यहाँ पर तुक्काबाजी करने से या फिर ऑप्शन चेन को देखने से या फिर इंडिकेटर को लगाने से पैसा बना लोगे, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं ज्ञान देने के लिए, मगर मैं इन लोगों को कोई क्या बताऊँ, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं आप लोगों को। यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो, टारगेट आप लोग यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रख सकते हो। अब मान लो यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, टच करती है, कोई मतलब नहीं है, डिप ले लेती है। डिप लेने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे भैया, यहाँ पर क्या करेंगे, हाई को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जब इसके हाई के ऊपर कैंडल 5 मिनट का जब भी क्लोज कर जाएगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, ठीक है? यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक? टारगेट 50 to 100 पॉइंट का रखेंगे, ठीक है? कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या करना है? गैप अप ओपनिंग ले लेगी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैप अप ओपनिंग ले लेगी तो यहाँ पर 50-60 पॉइंट तो ईजिली यहाँ पर अपसाइड का रैली दिखा देगी। क्या करना है, जब यहाँ पर अपसाइड का रैली दिखाएगी 50-60 पॉइंट का, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें एक अलर्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है भैया, लो को मार्क कर लेना, और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर ओनली 50 to 70 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे,
ठीक। और उसके बाद जब इस लेवल के पास आती है जो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, और मैं आप लोगों को कई बार कहा है जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर नज़र बना कर रखना, जब ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पर ब्रेक कर जाए ना, और उसके बाद क्या करना है, हाई मार्क कर लेना। हाई मार्क करने के बाद अगर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 23,169 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है, अगेन यहाँ से बाउंस बैक ले लेती है, अगेन इस लेवल को दोबारा ब्रेक डाउन कर देती है बेयरिश कैंडल के साथ। यहाँ पर इसके लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब यहाँ पर समझ लो, निफ्टी 50 यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है और एक ही रेंज के अंदर काम करती है। और जो मैंने लॉजिक यहाँ पर बताया, जो लॉजिक यहाँ पर मैंने समझा, अगर उस लॉजिक को फुलफिल नहीं कर देगी तो हम यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांस होगा ट्रैप करने का, यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी का यहाँ पर लेवल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लेवल देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो देखो यहाँ पर सबसे समझने वाली बात जो है ज़रूरी, यहाँ पर देखो ये जो लेवल है, देखो कितना इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। ठीक है, इससे पहले तो भैया पुट बाई करेंगे ही नहीं। ठीक है, कौन सा लेवल है ये मुझे बताओ आप लोग। ये जो लेवल है आप लोगों के सामने है, लेवल 49,043 का, जो कि साइकोलॉजी का भी लेवल है। इसके नीचे तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे ही नहीं, इसके नीचे जाएंगे ही तभी हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। कंडीशन समझ में आ गई। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो देखो यहाँ पर लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं आ गया तो यहाँ पर देख लो। इसी लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लिया, उसके बाद यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुला, इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला कि नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया गया, इस लेवल को देख सकते हो ब्रेकआउट किया, फिर इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला कि नहीं मिला। तो ये लेवल हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है आज के दिन के लिए। ठीक है, तो इससे पहले तो पुट के बारे में सोचना नहीं। हाँ, यहाँ पर कंडीशन देखो कैसे कंडीशन होगा, अगर इस लेवल के पास आती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, यहीं से समझ लेते हैं, यहीं से आप लोगों को मैं समझा दूँ। ब्रेकडाउन कर देती है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 100 से लेकर के 150 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, नीचे जाएगी तो भी, ऊपर जाएगी तो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यहाँ पर ट्रैप के अंदर मत फंसना। देखो यहाँ पर क्या करना है, एकदम से यहाँ पर पुट नहीं बाय करना है। लेवल ब्रेकडाउन किया, इजीली यहाँ पर 50-100 पॉइंट का गिरावट दिखा देगी, और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है भैया, सीधा यहाँ पर हाई मार्क कर लो। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रखेंगे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी को दोबारा नीचे जाना होगा, मतलब गिरावट देखने को मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, गैप डाउन खुला, 100 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट दिखा दिया, यहाँ पर हमने कॉल की एंट्री बना लिया, और उसके बाद यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कॉल की एंट्री बनेगा ही नहीं, बनेगा कैसे, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से रिट्रेस लेगी ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, नीचे भी आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे, इसका हाई को मार्क कर लेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, यहाँ पर हमने कॉल का पोजीशन बनाया, बनाने के बाद इस लेवल को क्या किया, दोबारा ब्रेकडाउन किया, जो बेयरिश कैंडल बनेगा लो मार्क कर लेंगे, अगेन थोड़ा ऊपर जाएगी, यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद ये जो हमने लो मार्क किया ना, अगेन इसके लो के नीचे क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को ज़बरदस्त
पुट साइड की तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। अप्रोक्सीमेट आप लोगों को 200 से लेकर के 400 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी है, देख सकते हो, ध्यान से देख लो तो यहाँ पर गैप हिल बनता हुआ भी नजर आएगी। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। ये कंडीशन कब होगा? जब इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है उसके बाद ही, इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेगी, लेवल ब्रेकडाउन होगी उसके बाद। ठीक है, गैप डाउन भी खुल जाती है, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ से थोड़ा सा गिरावट दिखा देती है, तब तो यहाँ पे 70% चांस होगा जो आप लोगों को पूरा का पूरा दिन वन साइड का मार्केट देखने को मिल सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप डाउन खुल जाती है ना इस लेवल के नीचे, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है। 100 पॉइंट का गिरावट दिखाएगा, यहाँ पर देखो एंट्री बनेगा 2। 100 पॉइंट का गिरावट दिखाया, कुछ भी नहीं करना भैया, गिरावट दिखाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हाई मार्क करके चलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे ऐसी कंडीशन में, सिर्फ 100 से लेकर के 150 का रखेंगे। उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगेन रिट्रेसमेंट ले लेती है, रिट्रेसमेंट ले लेती है, और उसके बाद दोबारा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी तब तो कॉल की एंट्री बनाएंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक। अगर ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देती है, लो मार्क कर लेना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे भैया। और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का मैंने बता ही दिया, 200 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है पुट साइड की तरफ। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है, गैप अप खुल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुलने दो। यहाँ पर 100 पॉइंट का ऊपर साइड का भी मूव देखने को मिलेगा, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, लो मार्क कर लेना। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। 100 से लेकर के 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, और उसके बाद भैया यहाँ पर वेट करेंगे। फिर यहाँ पर एक पोजीशन बनेगा, कैसे, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हाई मार्क करके चलेंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। कम से कम यहाँ तक तो चलेंगे। तो 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट कॉल साइड के तरफ भी रख सकते हो आप लोग। ठीक है ना। देखिए, अगर हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो हम यहाँ पर अपना सेटअप बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, हम यहाँ पर कोई भी सेटअप को नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग लॉजिक के साथ काम करोगे तो पैसा बनाओगे, लॉजिक के साथ काम नहीं करोगे तो इस मार्केट में पैसा नहीं बनाओगे, सिर्फ पैसा गंवा लोगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।